पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम संतों के बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ा सा व्यवहार और परमार्थ पर निवेदन है। सद्गुरु कहते हैं, गुरु की भैली जीव डरे, काया सींचन हार, कुमति कमाई मन बसे, लाग जुआ की लार। गुरु की मीठी मीठी बातों से लोग डरते हैं, या तो ऐसा कह लो गुरु के होने से लोग डरते हैं। दुनिया के चीज़ों के होने से, लोगों के होने से नहीं डरते हैं, और मनोविकारों के होने से, सांसारिकता में विषयों के होने से नहीं डरते हैं, लेकिन गुरु के होने से डरते हैं। कहीं ऐसा भी लोग डरते हैं कि गुरु के हो जाएंगे, गुरु की बात मान लेंगे, गुरु के भक्त हो जाएंगे तो कहीं व्यवहार में कमी ना आ जाए, कुछ छोड़ना ना पड़ जाए। बीड़ी पान तम्बाकू गांजा धतूर अंडा मांस मछली दुनिया भर का ये संत बताया करते हैं, ये सब छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? यही डर लोगों को सता रहा है, क्या बचेगा हमारे पास? कुछ वृक्षों में पत्तियां झड़ गईं तो वृक्ष रोने लगे। कहा जाता है पत्तियां झड़ गईं, बसंत ऋतु में झड़ जाती, पतझड़ होता है, तो पत्तियां झड़ गईं तो पौधे वृक्ष रोने लगे कि हाय हम तो नंगे हो गए, कुछ रह ही नहीं गया, उजाड़ हो गया। इतने में कुछ पौधे कहने लगे, अरे बेवकूफ, हम भी पहले झड़ गए थे और पत्तियां एक भी नहीं थीं, लेकिन घबराए नहीं, साहस रखे। आज हमारे ऊपर तमाम हरी हरी पत्तियां निकल आई हैं और फूल भी निकलने लगे हैं, कल के फल भी आएंगे, घबराओ मत। क्यों रोते हो? अरे छोड़ो इसको, पुरानी पीली पीली पत्तियां सूखी रूखी और दाग धब्बे से युक्त ये पत्तियां झाड़ दो अपने ऊपर से। जब नई कोपल आएंगी, नई पत्तियां आएंगी तो पूरा जीवन हरा भरा हो जाएगा। इसी तरह जो इंसान घबराते हैं गुरु की शरण में जाने से, हम गृहस्थी के लोग हैं और ये बीड़ी पान तम्बाकू गुटखा खर्रा छोड़ देंगे तो व्यवहार किससे करेंगे? कोई भाई आया है तो क्या खिलाएंगे? अरे घबराइए मत, ये गंदगी है, ये जीवन के पचड़े हैं, यही तो नरक में ले जाने की सब चीज़ें हैं, यही गंदी आदत। साहेब ने कहा है, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और क्या है भजन? एक एक लाइन में भजन की गहराई है। बुरी आदत को सुधार लो बस भजन हो गया, मन की ये गंदी तरंगे हैं, इसको मार लो बस भजन हो गया। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। सबके साथ सुंदर बर्ताव करें, अच्छा बर्ताव करें, दीन धर्म का बर्ताव करें, सहयोग का बर्ताव करें, सबको क्षमा कर दें। हमारे साथ कोई बुरा भला कहता है, सबके साथ सुंदर बर्ताव करें। तो इस तरह से ये भजन के एक एक लाइन सूत्र हैं। मत मत के बाणियों को यार साधु संग में, निकाल सार सार लो बस हो गया भजन। ग्रंथों को पढ़ो, संतों के ज्ञान विचार और कल्याणकारी विचारों को सुने और उसमें से विचार कर लो अपने कल्याण की सामग्री। जो जीवन में कमी महसूस होती है, सत्संग में सुनने से अपने अंदर जांच पड़ताल होती है ना, अनुसंधान होता है
कि अरे जो महाराज जी बता रहे हैं वो तो मेरे अंदर है ही नहीं। मैं इतने दिन से भक्ति भजन किया, संतों के दरबार में आया, और इस बुआ धाम में रह करके भी हम ये क्या कर रहे हैं। अपने जरा निरीक्षण करो, अनुसंधान करो तो पाओगे कि अभी बहुत सारी कमियां रह गई हैं। उस कमी को निकारना चाहिए। संत जी ठीक कह रहे हैं। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ, इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। अरे कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, इस पर विचार कर लो। और इस दुनिया को बनाने वाला कोई बैठा है और तुम्हें भी वही बनाया है। इस कल्पना को मार लो और कुछ नहीं। कहना ये साफ साफ है सदगुरु कबीर का, निज रूप हंस सार लो, बस हो गया भजन। अथवा ये कह लो, निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सदगुरु कबीर का साफ साफ कहना है कि बस अपने आप को जान लो, समझ लो, निहार लो। दिल में खोज दिलहिमा खोजो, है करीमा रामा, हृदय बसे तई राम न जाना। हृदय में बसने वाले अंतरात्मा को नहीं जानते हो। कहे कबीर कामो नहीं जीवहि मरण न होय। सारी कामनाओं को खत्म कर दो, इच्छाओं को खत्म कर दो, बस जीवन मरण से मुक्त हो जाओगे। मुक्ति का कितना बढ़िया साहब ने साधन बताया। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति। बोल दिया करो, सो साहनपति साह, जिनकी चाहनाएं मिट गई, इच्छाएं मिट गई। व्यवहारिक जगत में रह करके चाहनाओं के पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई कब काम आएगा। अच्छा, इस संतों गुरुजनों का ज्ञान भंडारा होता है, खा के चले जाते हैं, संतों की वाणी सुन लेते हैं, दान दक्षिणा भी कर लेते हैं। जीवन का सुधार नहीं करेंगे तो क्या मतलब होगा। कब सुधरेंगे आखिर, कब ये जीवन बदलेगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिना की जिंदगी, कोई किसी से क्यों रूठे। एक सज्जन सत्संग में जाया करते थे, तो रोज जाया करते थे। उनका एक बच्चा था, बोला पापा जी मैं भी चलूँगा। कहीं नहीं नहीं तुम नहीं चल सकते हो। सोचा कहीं ये चला गया और सत्संग की बात इस पर प्रभाव कर गई तो ये तो बदल सकता है, कहीं साधु महात्मा हो जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तब तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। इसीलिए कई लोग अपने बच्चों को सत्संग में नहीं लाते हैं। देखो यहाँ कोई बच्चा बच्ची नई उम्र के बच्चे 12, 14, 15, 16 साल के कोई दिखते ही नहीं लगता है, न देवियों में न देवताओं में। तो शायद उनको पढ़ने भेज दिए हैं। अभी कॉलेज में विद्यालयों में खूब पढ़ा दें, जब दुर्गुण दुराचार खूब भर जाए तो सत्संग में लाएंगे, तब महात्मा लोग उसकी सफाई करेंगे। महात्मा लोग भी फिर नहीं सफाई कर पाएंगे, आप दोष मत दीजिएगा। वो आएंगे सुन के चले जाएंगे। कॉलेज में पढ़ाते रहिए। अरे कॉलेज विद्यालयों के साथ साथ सत्संग में लाइए उनको। एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, स्कूल न जाइए। सब दिन जाते हैं स्कूल, वहाँ से पढ़ पढ़ के खूब बन गए हैं। अरे डिप्टी कलेक्टर, डॉक्टर, मास्टर बन करके भी शराबी, कबाबी, जुआड़ी सब हो जाते हैं। ये कहाँ से सीख के आते हैं। इसलिए शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी महापुरुष ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। यही के महापुरुष का वचन है। बहुत सुंदर वाक्य है, बहुत ताकतफुल है। तो शिक्षा सबको देना चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ी एक ताकत की चीज़ है दीक्षा। वह अमृत है, जो पीता है वही अमर हो जाता है। दीक्षा मिलती है संत गुरुजनों से। दीक्षा मतलब दिशा, सही दिशा निर्देश। सही दिशा में आप चलो, जीवन यापन करो, कर्मों को सुधारो, तब क्या कहना। जीवन में अमरता प्राप्त करने के लिए, अमरता मतलब सदा से दुखों से छुट्टी और जीवन को सुख शांत में बनाना। इसलिए दीक्षा के नज़दीक भी जाओ, जहाँ से हमें दिशा मिलती है, सही दिशा, कल्याण की दिशा, शांत की दिशा, दोषों से मुक्ति की दिशा। और भी कुछ कह सकते हैं, सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति की दिशा, भगवत प्राप्ति की दिशा, कुछ कह सकते हो। ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों का निर्माण केवल अपने जीवन के सुधार के पक्ष में है।
अगर जीवन का सुधार करते हैं तो समझ लो कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। उसी को अध्यात्म कहते हैं और उसी को भक्ति भजन कहते हैं। वो भजन कैसा, वो पूजा कैसी जिसमें जीवन का सुधार ना हो, जिसमें गंदी आदतों का खात्मा ना हो। पूजा करते करते आप बुढ़ा गए और कीर्तन करते करते सब धन चला गया, दान करते करते कोई सुधारा नहीं, तो क्या मतलब हुआ? इसलिए शायद आप झूठाई में रहे। इसलिए विवेक विचार पूर्वक आप चलेंगे तो आपका घर ही पूजा पाठ और मंदिर बन जाएगा। विवेक से चले तो सदगुरु कबीर का कहना है, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सूरत न अंत चली। गुरु प्रताप मतलब गुरु का ज्ञान जब से लागू हुआ तब हमारा मन कहीं इधर उधर भटका नहीं। तब क्या हुआ? जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तो करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा, आँख न मूंदूं कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन हंस हंस पहचानों, सुंदर रूप निहारों। इस तरह सदगुरु कबीर कितना सरल और सुगम मार्ग बताते हैं कि जब गुरु का ज्ञान पहुंचता है आपके हृदय में तो जो कुछ आप करते हैं पवित्र भाव से, पवित्र मन से, सब पूजा पाठ बन जाता है। जब मन पवित्र होता है, हमारे गुरुजन महापुरुष कहते हैं कि आप नाली साफ करते हैं तो भी पूजा कर रहे हैं। आप इलाहाबाद संस्थान में देखे होंगे हमारे संत किसी काम में हिचक नहीं रखते हैं। भंडार वही बनाते हैं, वही नाली भी साफ करते हैं, वही अगर शौचालय में कोई गड़बड़ी आ गई तो वही साफ भी कर देते हैं। जब आप लोग वहाँ भंडारा में जाते हैं तो ड्यूटी संतों में से ब्रह्मचारियों को ही दिया जाता है, ले जाओ ये केमिकल ले जाओ और शौचालय नाली को साफ कर दो। झाड़ू वही लगाते हैं, भोजन भी वही बनाते हैं और अच्छा सा उपदेश भी वही करते हैं आत्मज्ञान का। क्योंकि जो कुछ करूं सो पूजा, पवित्र भाव से, सेवा भाव से, कल्याण भाव से किया हुआ कार्य सारा सब पूजा हो जाता है। इसके लिए ये भवन है, अभी मैं जो बता रहा हूँ ये भवन गुंबद की बात है, लेकिन नींव भी तो होनी चाहिए। हमारे देश में यही सब है, यहाँ गुंबद तो बनता है लेकिन नींव बहुत कमजोर है। नींव है धन, नींव है विज्ञान और ये अध्यात्म है गुंबद। दोनों की जरूरत है, धन की जरूरत है और धर्म की भी जरूरत है, नींव की भी जरूरत है और गुंबद की भी जरूरत है, छत की जरूरत है। नींव बनाते चले जा रहे हैं लेकिन गुंबद आज तक बना ही नहीं। गुंबद बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नींव बहुत कमजोर है। विदेशों में नींव तो बहुत मजबूत है लेकिन गुंबद बनाने का प्रयास ही नहीं कभी करते हैं। हमारे भारत देश में गुंबद बनाया जा रहा है लेकिन नींव बहुत कमजोर है। यहाँ विज्ञान नहीं, अंधविश्वास चलता है। यहाँ विज्ञान और साइंस का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ चिंतन की धारा तो बहुत है लेकिन भूत प्रेत, देवी देवता, जंतर मंतर, झाड़ फूंक, टोना टुटका की तरफ चिंतन कर रहे हैं लोग। और लोगों को कैसे गिराया जाए, कैसे फंसाया जाए, कैसे लूटा जाए देवी देवता धर्म कर्म के नाम पर, ये सब रात दिन। जिसके पास माइंड है, विज्ञान है, थोड़ा मस्तिष्क है, तो वो लोग यही देश को कैसे उल्लू बनाया जाए, यही हाल मचा हुआ है। विदेशों में ऐसी बात नहीं है। वहाँ धर्म कर्म के नाम पर भले कुछ ना हो लेकिन वहाँ पर विज्ञान है, साइंस का उपयोग करते हैं, अंधविश्वास की तरफ नहीं जाते हैं। हमारे देश में सब अंधविश्वास, देवी देवता। एक संत जन जब सत्संग में बताते हैं, विशेष रूप से जो वैज्ञानिक चिंतनशील हैं, जिन्हें पारखी भी कहते हैं, सदगुरु कबीर अध्यात्म धारा के धर्म क्षेत्र के एक महान वैज्ञानिक थे। तो साइंस के आधार पर वो चलते थे, समझो अध्यात्म की साइंस जानते थे। जैसे भौतिक विज्ञान होता है तो उधर जब सिद्ध करते हैं, कोई चीज़ रिसर्च करके पूरी दुनिया में भेजते हैं और जब दुनिया के वैज्ञानिक लोग पास करते हैं तो उस पर आविष्कार किया जाता है। हाँ, संभावना होती है कि मैं जो सिद्ध कर दिया हूँ, मुझसे बड़ा भी कोई सिद्धदाता आ जाएगा तो मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा। हठी नहीं होते हैं वैज्ञानिक लोग,
लेकिन ये धार्मिक लोग बड़े हठी होते हैं। ये कहते हैं मेरी बात, मेरा संप्रदाय, मेरा मजहब, मेरे गुरु ने जो कह दिया है इससे ऊपर कुछ नहीं है। कोई एक दूसरे की सुनते ही नहीं है। लेकिन विज्ञान, भौतिक विज्ञान में यही सबसे अच्छाई चीज़ है कि चाहे कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, जो कुछ सिद्ध कर दिया वो संभावना बनाए रखता है कि मुझसे ऊपर भी कोई हो सकता है। जब वो हो जाएगा तो मैं अपनी बात को झूठा साबित कर दूंगा। तो सदगुरु कबीर ने जो कुछ कहा तो उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर, विचारों के आधार पर, विवेक के आधार पर सिद्ध किया। उनका सिद्ध करने का जो रिसर्च सेंटर है और प्रयोगशाला है वो है विवेक और विचार। विवेक और विचार की कसौटी में ग्रंथ को मानते हैं, धर्म मजहब को मानते हैं, देश विदेश के पुस्तकों और मान्यताओं को मानते हैं। विवेक और विचार उनका सर्वोपरि स्थान है। वो सभी महापुरुषों को आदर देते हैं, सभी ग्रंथों को आदर देते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन विवेक और विचार को अलग करके नहीं, विवेक और विचार को साथ में रख करके उसको अपनी परखी लगाते हैं। जब परखी में खरा उतरता है तब उसको मानने की राय देते हैं और मानते हैं। तो ऐसे हम सब लोग उनके अनुयायी होकर के क्यों इन बातों को स्वीकार नहीं करते हैं? अच्छा, तो केवल नाम जपने से, कबीर कबीर कहने से, अब बुआ साहब कहने से हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं होगा। बुआ साहब को लड्डू पेड़ा चढ़ाने से, उनका ध्यान धारण करने से कल्याण नहीं। उनकी बातों को लेकर अपने जीवन में उतारें, तब वो खुश होंगे हमारे महापुरुष। और नहीं तो उनका नाम लेकर जाप करके हम कुकर्म करेंगे, अंधविश्वास पाखंड में जाएंगे, विपरीत दिशा में गिरेंगे। अगर वो आ जाएंगे ना तो हमको डंडों से पीटेंगे कि तुम मेरे नाम को डुबा रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो, मेरे सिर पर पानी डालते हो और दूसरे का खेत सींचते हो, मेरे नाम को बदनाम कर रहे हो, ठीक नहीं है। अगर ये महापुरुष आ जाएं तो यही करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उनका नाम का जय जयकार तो किया। तो बंधुओं, सत्संग में यही बताया जाता है, सत्संग में जीवन का सुधार होना चाहिए। सुधार के ये फार्मूले हैं, नियम है, कुछ शैली है, कुछ युक्तियां हैं। इन युक्तियों को हम अपने जीवन में धारण करके, अच्छा 1 घंटे में और क्या बता देंगे? ये संत थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, आधा आधा घंटा, केवल हमें झटका देते हैं, धक्का देते हैं, बस हमें थोड़ा सा युक्ति देते हैं कि बस अपने घर में जाकर प्रयोग करो। एक लड़की अपने घर में प्रयोग किया, सत्संग में आया करती थी। देखो इन माताओं के पास, ये सभी माताएं एक दिन बेटियां थीं और अधिकतर यही सब इसी रघुआ पट्टी में है। तो इसलिए इनके अंदर ये संस्कार, शाकाहारी बनने के संस्कार, धार्मिक संस्कार और तमाम रस्मों रिवाज यही साथ में रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें अगर रहें, जो इस संस्कृति को बनाए रखें और मजबूती से पकड़ें तो बहुत कुछ अच्छाई घर में मिल जाएगी, भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो लड़की की शादी हुई, गई ससुराल, तो जरा बाहर चली गई अपने घेरे से। भक्त घर की लड़की थी, सत्संगी थी, कोई अंधविश्वास बचपन से नहीं मानी थी, गुरु संतों की सेवा भजन की थी और अपने कर्मों को सुधार करके माता पिता की सेवा सम्मान किया था। लेकिन जब अलग ससुराल में गई तो अलग मत पंथ के लोग थे। तो वहाँ पर जाते ही एक दिन तो बीत गया, दूसरे दिन सासू माँ ने देखा कि मेरी बहू कुछ पूजा पाठ नहीं कर रही है, मंदिर तो गई ही नहीं, मंदिर पास में है, एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाई है, क्योंकि यहाँ एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल कहते हैं ना। तो सोचा कि मेरी बहू भी जा करके हल कर ले अपना सवाल, क्योंकि कल के इसके बच्चे होंगे, पति महोदय हैं और घर परिवार है, सब सुखी रहे। क्योंकि एक लोटा जल चढ़ा देंगी तो सदैव वरदान मिल जाएगा, सुखी रहे परिवार, सदा धन धान्य से संपन्न हो। तो सास को ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि वो उसी पुरानी परंपरा में इतना रमी हुई थी, इतना घोट करके पी गई थी, उससे बाहर वो निकलने वाली नहीं थी। तो उससे रहा नहीं गया, बहू रानी
अरे तुम कैसी बहू हो, अभी तुमको चिंता करनी चाहिए, भगवान की पूजा वूजा, कुछ जल बेल पत्र कुछ चढ़ाना चाहिए। अरे 2 फूल है, ये जल लेकर मंदिर जाया करो। तो सोचा कि अब पहली बार है ससुराल में आई हूँ, अब सासू माँ को कैसे समझाऊँ। अगर समझाना चालू करूँगी तो कल के कहेंगी देखो ये कल की लड़की मेरे सामने की पैदा मेरी बहू बच्ची मुझ बुढ़िया को बता रही है, तो नाराज हो जाएगी। और इतना इनका दिमाग पक्का है, पलस्तर है कि अब ये सुनने वाली नहीं हमारी बात, तो जरा युक्ति से समझाना पड़ेगा। तो क्योंकि सत्संग में युक्तियां दिया जाता है, तो युक्ति लेकर के बड़े ही सुबह दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 5 बजे जल तैयार किया, उसमें 4 फूल डाला, 2-4 10-20 चावल डाले और लेके चल पड़ी। सास अभी लेटी ही थी क्योंकि वृद्ध थी, बहुत मन ही मन खुश हुई कि मेरी बहू आज मंदिर जा रही भगवान से आशीर्वाद लेने। तो गई, रास्ते में बहू सोचती है कि अगर मैं ये फूल पत्ती चढ़ा के चुपचाप लौट आई तो मेरी बहू सासू माँ की विजय हो जाएगी, अंधविश्वास की विजय और बहुत बड़ा ज्ञान की विजय हो जाएगी, मेरे गुरुजनों की विजय नहीं होगी, मेरे ज्ञान की विजय नहीं होगी, तो मुझे कुछ दिखाना चाहिए। उसने क्या किया कि मंदिर के पास पहुंच करके दरवाज़ा इतना तेजी से खोला कि उसका फाटक ही टूट गया और अंदर जाती है और हनुमान जी थे, शंकर जी की मूर्ति थी, वहाँ पार्वती पास में थी, सारे देवी देवता थे। अब वो लड़की सोचती है कि ये तो सब रहे, कोई इसमें जीवित देवी देवता तो है नहीं, तो सबको उठा पटक करके किसी का हाथ तोड़ा, किसी का नाक तोड़ा, किसी की गर्दन तोड़ी और हनुमान जी को गदा लेकर के ऊपर लेटा दिया सबके ऊपर और जोर से लोटा फेंका, नाली में चला गया पानी, फूल गिरते गिरते और भाग करके घर के अपने आंगन में भरा करके गिर गई, सिर उसका उघड़ गया, बाल खुल गए। सासू माँ आवाज़ सुन करके भाग करके आई, देखी कि मेरी प्यारी सी बहू कल के आई है, आज क्या हो गया, मेरी बहुत बदनामी होगी। दौड़ करके उठाती है, अब वो बेहोश है क्योंकि थोड़ा नाटक दिखाना था। तो बहू रानी धीरे से सांस खींचती है और सासू माँ कहती है अरे बेटी क्या हो गया, जल्दी पानी लाओ भाई। जोर से चिल्लाई, ससुर जी आ गए, घर के और लोग सदस्य आ गए, सब पानी लेकर छींटा दिए। तब आँख खोली, तब जोर से हाँफते हुए बोलती है माँ जी देवता, सारे देवता झगड़ा कर गए, बहुत हनुमान जी सबके ऊपर गदा चटकाए, मार कर दिए, मेरे के मारने के लिए गदा लेकर दौड़े, मैं भाग ना आती तो मेरी तो कमर तोड़ देते हो। तो सासू माँ ने कहा अरे पगली ऐसा कहाँ होता है, उसमें कहाँ जान होती है, हमने इतना पूजा किया बचपन से, हमें तो कभी हाथ भी नहीं उठाए, पलक भी नहीं झुकाए, कुछ मुख भी नहीं खोले, और तूने झगड़ा करते देखा। कहीं नहीं नहीं माँ जी मैं सच कहती हूँ कि मैं भाग आई, मुझे तो मेरी तो सांस बंद हो गई। तो बहुत घबराई। तो सासू माँ ने कहा तू झूठ बोलती है। गांव में और लोगों से बताई, उसके ससुर जी दौड़े दौड़े गए, मंदिर में देखे तो मंदिर का फाटक टूटा, सारे देवी देवता सब का अंग भंग हो गया। अरे ये कैसे हुआ? सोचा, चिंतन हुआ कि मेरी बहू के अंदर हिम्मत नहीं है, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है, मूर्तियों को कैसे तोड़ सकता है। तो गांव में बताया, गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा जरूर भगवान की माया है, बुद्धू लोग ऐसे ही कहते हैं, अरे सब भगवान की माया है, हो सकता है, मनुष्य में ऐसी कहाँ ताकत है। इतने में कई लोग कहे नहीं भाई, ऐसा मूर्तियों में जान तो होती नहीं, पत्थर की बनी है, कभी लड़ भिड़ नहीं सकती, उठ बैठ नहीं सकती, खा पी नहीं सकती, बोल डोल नहीं सकती, काम क्रोध लोभ इनके है ये नहीं है, कुछ कोई विकार नहीं है मूर्तियों के अंदर। तो कहें भाई ये कैसे, बुलाओ बहू को। बहू को बुलाया गया। सभी लोग कहने लगे कि भाई मूर्तियां ऐसा नहीं कर सकती। बहू रानी ने कहा अच्छा मेरी बात बताओ,
मूर्तियां बोलती नहीं हैं? कहें नहीं। कहें मूर्तियां खाती नहीं है, मैं लड्डू खिलाऊंगी तो नहीं खाएंगी? कहें नहीं खाएंगी। तो अच्छा, तो मूर्तियों से आशीर्वाद मांगा जाएगा तो बोलेंगे कि नहीं? कहें नहीं बोलेंगी। अच्छा, मूर्तियों के ऊपर अगर चूहा चढ़ बैठेगा तो हटाएंगे कि नहीं चूहों को या मक्खियों को? कहें नहीं, मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती हैं। कहें तो भाई जब मूर्तियां आप लोग कहते हो बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, कुछ ज्ञान जान है ही नहीं, तो इनकी पूजा करने से क्या होगा? क्यों पूछते हो तुम? सासू माँ भी वहीं थी, तो सब दंग रह गए। कहीं देखिए भाइयों, बंधुओं, मेरे प्यारे लोगों, ये जड़ मूर्तियों की पूजा करने से कभी ज्ञान विचार नहीं होगा। आप सब लोग केवल परंपरा के पोषक हैं, विवेक के पोषक बने, विचार के पोषक बने, विवेकी बन करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। तो इस तरह से उनके सब गांव वालों की आंखें खोल दिया एक लड़की, सत्संग के प्रभाव से, गुरु ज्ञान के आधार से सबकी आंखें खोल दिया। तो गुरु की बातों को लेकर के आप अंधविश्वास पाखंड से बच करके, अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों से, दुर्गुणों से बच करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो गुरु की भेली जीव डरे काया सिंचनहार, शरीर की सिंचाई, इंद्रियों की सिंचाई, विषयों की सिंचाई मत करो। विषयों को बहुत ज़्यादा मन फुलाओ नहीं, मुटवाओ नहीं, और अपने जीवन में गुरु के ज्ञान को लाओ। कुमति को छोड़ करके सुमति संगठन पूर्वक जीवन जिए तो अपने जीवन का भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसी में आने वाली पीढ़ी भी हमारी सुखद जीवन जी सकेगी। अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।